चित्र में जो टेक्स्ट है वह इस प्रकार है। यह रही एक छोटी सी प्यारी कहानी, सच्चा साथ। एक छोटे से गांव में रमेश, पिता, सीमा, माँ, बेटा अर्जुन और बेटी नीना रहते थे। रमेश खेत। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पानी तेजी से फैल रहा था। रमेश ने देखा अर्जुन और मीना को पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है। सीमा ने अपनी साड़ी का एक छोर पकड़ा जिससे रस्सी बन गई। रमेश ने उसी रस्सी की मदद से बच्चों और सीमा को बाहर निकाल लिया। बच्चे डर गए थे पर रमेश ने कहा, डरना नहीं, जब परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उस दिन अर्जुन और मीना ने समझा कि असली ताकत माँ बाप का प्यार और आपसी भरोसा होता है, न कि सिर्फ ताकत या पैसे। क्या आप चाहेंगे मैं इसी कहानी का और भी लंबा, भावनात्मक और संवादों वाला संस्करण बनाऊं ताकि यह और प्रभावशाली हो जाए। चित्र में मौजूद टेक्स्ट इस प्रकार है। आगी और जंगल का रहस्य आगी अब गांव में मशहूर हो चुकी है, लेकिन उसका मन नए रोमांच के लिए बेचैन था। एक दिन उसे पता चला कि गांव के पास ही जंगल में एक पुराना कुआं है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को रोशनी जलती है और अजीब आवाजें आती हैं। लोग बातें डरते थे पर आगी ने ठान लिया, मुझे सच्चाई पता करनी ही है। वह सुबह सुबह अपने साथ पानी, टॉर्च और एक रस्सी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पंछियों की चहचहाहट थी, लेकिन जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंची, हवा ठंडी और सन्नाटा गहरा होता गया। कुएं में एक पुराना जंग लगा ढक्कन था और उसके अंदर से हल्की सी चमक आ रही थी। आगी ने हिम्मत करके रस्सी की मदद से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ पानी नहीं था, बल्कि चमचमाते पत्थर और एक पुरानी पुस्तक की रोशनी। उसी समय उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें किसी हिमांशु नाम के व्यक्ति ने खजाने और रहस्यमय जगह का जिक्र किया था। गांव लौटकर आदमी ने सबको सच्चाई बताई। लोगों ने डरना छोड़ दिया और वह पुराना कुआं गांव की पहचान बन गया, जहां बच्चे खेलने और लोग घूमने आने लगे। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी को आगे बढ़ाकर आगे के अगले रोमांचकारी हिस्सा बनाऊं, ताकि यह एक पूरी सीरीज की तरह हो जाए। चित्र में जो टेक्स्ट है वह इस प्रकार है। अगी, हिम्मत वाली लड़की। गांव में पैदाइश होने के बावजूद अगी ने हमेशा बड़े सपने देखे। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीब परिवार होने के कारण अक्सर मुश्किलों का सामना करती रहती थी, जिसका असर अगी को हताश करने की बजाय उसे हिम्मत और मजबूत बनाता था। उसकी माँ रोज घर का काम करती और पिता खेतों में मेहनत करते। अगी का सपना था कि वह गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोले, ताकि किसी को भी पढ़ाई से वंचित न रहना पड़े। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। अगी ने अपना छोटा सा हाथ उठाया। पानी में रोशनी, पानी और खाना सब कुछ बचाकर निकाल पड़ी। उसने कई बच्चों और बुजुर्गों की मदद की, सभी की जान बचाई और हिम्मत नहीं हारी। गांव वालों ने देखा कि अगी ने अपने सपने को कभी छोड़ा नहीं और बाढ़ के बाद भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गांव लौटकर अगी बच्चों की प्रेरणा बन गई। अब गांव की बेटियां भी अपने सपने पूरे करने लगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हिम्मत उम्र या हाल नहीं देती। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी को और लंबी और रोमांचक बनाकर एक पूरा अध्याय बना दूं? सुरक्षित जगह तक पहुंचा कि इतनी छोटी लड़का मन तेज दिशाओं वालों को आहार करने के लिए बेचैन रहता। सबकी बचाने एक दिन उसने अपने पिता से सुना कि गाँव दूसरे का सागर में छोड़ पुराना हुआ कोई हमें हरा रात को अजीब रोशन। गाँव वालों के मन में अगी की छवि हमेशा की बस गई और लड़कियों को अपने सपनों पर भरोसा करने की सीख मिली। उन्होंने देख लिया था कि हिम्मत उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता रामलाल एक कृषि किसान थे। घर की हालत खेत से जो कमाई वह साल भर के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन माँ सीता देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने घर बैठकर मंगनी का काम
लेकिन उसने कभी अपने माँ बाप की कठिनाइयों को नज़रअंदाज नहीं किया। वह जानता था कि उसकी पढ़ाई की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म